नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मराठा आरक्षण की आग सतारा से मुंबई पहुंची। कहा, जब तक सरकार जीआर नहीं बनाती तब तक अनशन जारी रहेगा। मराठा आरक्षण आंदोलन की आंच अब महाराष्ट्र के सतारा से मुंबई तक पहुंच चुकी है। मुंबई में आज कांदिवली स्टेशन के बाहर भारी संख्या में मराठा समाज के लोग आंदोलन करने के लिए जमा हुए अनशन पर बैठे। यह अनशन आंदोलन मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में किया जा रहा है। यहाँ बैठे हुए मराठा समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ अनशन पर बैठे मराठा समुदाय की मांग है कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार मराठा समाज को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। वहीं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अब तक 5 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की है, जिसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि अभी हम सब शांतिपूर्वक आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो मराठा समुदाय उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदार भी ये सरकार होगी। उपोषण कर रहे मराठा समाज के नेताओं से बातचीत। मुंबई के कांदिवली से कविता साहनी की रिपोर्ट। एक तो ये सरकार आई है बेकायदे से आई है और ये झूठी सरकार पूरे देश को, एक भारत देश को मालूम गिरा आज की तारीख में कि ये झूठी सरकार कैसी है। मराठी लोगों को 30 दिन का टाइम दिया था, मराठी ने बोला और 10 दिन एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हमको आरक्षण दे दो। आपको जो टाइम लेना ले लो। पहले हम लोग ने 4 दिन का मांगा, 4 दिन से नहीं होएगा, 15 दिन से नहीं 30 दिन में होएगा बोले। अभी 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया तो भी उनका टाइम पूरा नहीं हुआ। तो मराठा समाज अभी इनको उखड़ के फेंकना ही चाह रही है। झूठी सरकार जो बातें कर रही है। केंद्र सरकार 15 लाख देने वाली थी, 15 पैसा खाते में नहीं आया, खाते का ही पैसा बाहर चला जा रहा है। तो हमारा मराठा समाज का यही कहना है कि हमको आरक्षण दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। ये कहते हैं कि हम बाला साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, हम शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाले लोग हैं। ये आप मानने वाली बात ही नहीं है, एक बात भी तो मानी नहीं जा रही। वही आप पूरे देश को मालूम गिरा ना कि ये सरकार शिवाजी महाराज के बोलने से चलने वाली सरकार है क्या? ये झूठी सरकार है, बार बार झूठा। कोई भी बात को देगा, कभी देगा, ऊपर जाने के बाद देगा। अब जिन लोगों ने आत्महत्या की है उसका जिम्मेदार किसे है? ये सरकार को ही हम लोग मानते हैं, सरकार के मुखिया है उनको ही मानते हैं। और वो लाठीचार्ज होता है, ऊपर से ऑर्डर आता है, 1 मिनट में तुरंत लाठीचार्ज होता है। 1 मिनट में कायदा पास होता है, तुरंत 2 मिनट में नीचे अमल बजावनी होता है। मराठा समाज के लोगों के ऊपर, बच्चे लोगों के ऊपर या कार्यकर्ता के ऊपर जो उन्होंने एक्शन लिया है, पुलिस लोग ने, जो सरकार ने आदेश देने के बाद वो 2 दिन में वापस लेने वाली थी, अभी तक 2 महीना हो गया, वो एक ही केस रिटर्न नहीं लिया। लेगा और लाठीचार्ज का ऊपर से आदेश आया, 2 मिनट में लाठीचार्ज चालू करो, अशुद्ध गोली मारो। ये कौन सी सरकार है? ये झूठी सरकार, बेकायदे की सरकार, कायदे में बैठने वाली नई सरकार। ये ऐसी सरकार महाराष्ट्र में दी है। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चालू रहेगी। अभी तो हम शांत भाव से मांग रहे, भाई दे दो, नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे। आरक्षण आंदोलन की आग मुंबई पहुंची हुई है। लगातार लोगों की मांग है कि सरकार इस पर पहल करे, लेकिन सरकार पिछली बार भी नहीं पहल की, इसलिए नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर से आंदोलन तीव्र करना पड़ा। क्या कहेंगे, कहाँ तक लेकर जाएंगे? पिछले 10 से 15 वर्षों से लेके महाराष्ट्र का मराठा समाज के आरक्षण के लिए लाखों के मोर्चे निकाल रहा है। संवैधानिक रास्ते पर चल के शांति से अपनी मांग को आगे कर रहा है। सत्ता में बैठे हुए आज के सत्ताधारी जब विपक्ष में थे तो बड़े बड़े भाषण देते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको 15 दिन में, 2 महीने में आरक्षण दिलवाएंगे। सत्ता में आए, उसके बावजूद मोर्चे निकल रहे हैं, नौजवानों की आत्महत्याएं हो रही है। हमारी बहनें आज आरक्षण के रास्ते बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे आना चाहती है, उच्च शिक्षा लेना चाहती है। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने की ये मांग है। गरीब मराठा जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, उन अपने संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए आज मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। कई नौजवानों आत्महत्याएं की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को, ना ही केंद्र सरकार को किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम महाराष्ट्र के
तमाम जनता की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से विनती करते हैं कि आप मराठा समाज के आरक्षण को पूरा करने के लिए लोकसभा में अब का जो आरक्षण का लिमिट है 50%, उसे बढ़ाकर 70% तक ले जाए और उसे मंजूर करने का अध्यादेश लोकसभा में पारित करें और मराठा समाज की आरक्षण की मांग को पूरा करें। अगर इस मांग को आने वाले कुछ दिनों में पूरा नहीं किया गया तो महाराष्ट्र की जनता आज के सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। ये हमारा आज इस कांदिवली की धरती से महाराष्ट्र सरकार को आह्वान है। पिछले दिनों महाराष्ट्र जैसे ही मनोज जारंगी पार्टी ने अपना दूसरा पोषण आंदोलन शुरू किया, आनंद फानन में सीएम डीसीएम दोनों दिल्ली चले गए। दिल्ली आने के बाद क्या कोई बातचीत हुई, कोई सहमति बनी? केंद्र सरकार अगर चाहे तो ये मसला मुझे लगता है कि मात्र 5 मिनट का मुद्दा है, लेकिन केंद्र सरकार भी इसे लटका के रखना चाह रही है और केंद्र से ही राज्य सरकार को भी निर्देश आ रहे हैं कि इस मसले को आप लटकाए रखो। लेकिन उनके इस व्यवहार से हमारे नौजवान एक के बाद एक आत्महत्या कर रहे हैं। समाज में रोष बढ़ते जा रहा है और ये रोष कहीं भी फूट सकता है। तो महाराष्ट्र में एक अशांतता का माहौल बनने से पहले समाज की इस मांग को केंद्र और राज्य सरकार को पूरा करना चाहिए। सबसे पहले मैं हमारे मराठा क्रांति योद्धा श्री मनोज जारंगी पाटिल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं मुंबई में मराठा क्रांति की एक अलग है हो रही है। ये तो पिछले 40 साल से है, लेकिन एक अनोखी एक समाज के लिए खुद के बारे में ना सोचता है, समाज के बारे में जो हमारे जारंगी पाटिल जी सोच रहे हैं, उनके लिए खास करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ कांदिवली में नहीं, मुंबई में बहुत सी जगह ये आंदोलन चल रहा है, उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। कोई उपोषण की कर रहे हैं, कहाँ बाइक रैली लिए जा रही है। अलग अलग ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक समाज का आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँच जाए। ये हमारी कोशिश है। एक मराठा, एक मराठा। आज यहाँ पे मराठा क्रांति मोर्चा के जारंगी साहब ने जो महाराष्ट्र में जो माहौल किया है, यहाँ के जो सब मराठा बांधव है और जो हमारे समर्थन में यहाँ पे आए हैं, उनको मैं अभिवादन करता हूँ। और आज मराठों को आरक्षण की जरूरत क्यों है, इसकी तो आपको सबको मालूमात है ही। बार बार वो दोहराना जरूरी नहीं समझता मैं, क्योंकि मराठा आरक्षण आज हमको, हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द ये हमारी मांगनी जो है वो मान्य की जाए और आरक्षण का जीआर निकाल के हमें इसका जो लाभ है वो उठाने की संधि हमें मिले। इसके लिए मैं आपके द्वारा ये अपील करता हूँ सरकार से कि हमारी मांगे पूरी की जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।